अच्छे होंगे। डीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लासेस का उद्देश्य आपको यूपीटीजीटी में आने वाले न्यूमेरिकल, फिजिक्स में आने वाले न्यूमेरिकल्स का बेसिक से हाई लेवल तक तैयारी कराना है। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम करेंगे घिरनी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ये देखिए, एक टेबल पे M2 मास रखा है 2 किलोग्राम का और एक मास घिरनी की सहायता से लटका हुआ है। इस पे T तनाव है, इस दूरी में T तनाव है। What is the acceleration and tension? तो इसकी हमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए, हम इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए। यहाँ क्या वर्क कर रहा है, नीचे की तरफ क्या भार लगेगा, 3g। इक्वेशन बनाइए, 3g M1 मास A त्वरण से नीचे की ओर आएगा, तो इक्वेशन बनेगी 3g माइनस टी बराबर 3a। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई है। एंड सेकेंड इक्वेशन इसके लिए देखते हैं। T2, ये यहाँ पे कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे हमने ये सिर्फ टेंशन M2 की वजह से इस वाली रस्सी में टेंशन है, ऊपर वाली में। तो देखिए T बराबर M2a बराबर 2a। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 3g माइनस t की वैल्यू है 2a बराबर 3a, 3g बराबर 3a प्लस 2a, 3g बराबर 5a। a की वैल्यू आ गई है 3g अपन 5। a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, g की वैल्यू सॉरी, a बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है। अब हमें इधर तनाव निकालना है। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी में भी रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, इजी पड़ेगा थोड़ा। T बराबर 2a। A की वैल्यू हमने निकाली है 6, 12 न्यूटन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नजर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रस्सी से ये 2 पिंड बंधे हुए हैं। नीचे की तरफ भार है mg, इसका है 5 किलोग्राम, इसका भार है, इसका भी 5 किलोग्राम है। इस रस्सी में टेंशन T1 है, इस रस्सी में टेंशन T2 है। अब देखिए इसका क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी, कैलकुलेट T1 T2 when the whole system is going upward टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। जी की वैल्यू हमें 10 दी है। सॉल्यूशन देखिए, पहले हमें क्या दिया हुआ है, ये 2 पिंड रस्सी से बंधे हुए हैं और यहाँ पे बाहर mg काम कर रहा है और इस वाली रस्सी में टेंशन T2 है और इस रस्सी में टेंशन T1 है। तो हम देखिए इक्वेशन लगाते हैं। पहले हम लगाते हैं T1 के लिए। T1 पर तनाव जो है वो 5 किलोग्राम और दूसरे 5 किलोग्राम दोनों की वजह से होगा।
T1 जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट जो भी है, पिंड है या फिर जो भी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तब के लिए T1 माइनस M1 प्लस M2 G बराबर M1 प्लस M2 A। T1 बराबर M1 हमें दिया हुआ है, दोनों 5 5 है, 5 प्लस 5 G बराबर 5 प्लस 5 A। A की वैल्यू हमें दी हुई थी शायद, बराबर 5 10 दूनी 20, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 10। T1 की वैल्यू हो गई है 120। अब हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। T2 पे जो तनाव है वो सिर्फ इस बल के लिए, इस वाले पिंड की वजह से है, तो T2 माइनस M2G बराबर ये हो गया M1 M2 M2G बराबर M2A। T2 बराबर M2G प्लस A। T2 की M2 की वैल्यू क्या है 5, G हमें 10 दिया है, प्लस A की वैल्यू हमें 2 दी है, T2 बराबर 5, T2 की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कुछ इसमें आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें गिरनी दी हुई है, इस पे 20 किलोग्राम का पिंड लटका है, इस पे 8 किलोग्राम का पिंड लटका है। नीचे की ओर भार क्या काम करेगा 20G, यहाँ पे करेगा 8G, और यहाँ टेंशन होगा T1, यहाँ टेंशन होगा T2, सॉरी T1 ही होगा क्योंकि ये सिंगल रस्सी है हमारी। हमें कैलकुलेट करना है T1, हमें कैलकुलेट करना है, A हमें कैलकुलेट करना है, और T2 भी हमें कैलकुलेट करना है। G की वैल्यू हमें दी है 10। सॉल्यूशन, ये जो है पिंड ए थोड़ा से नीचे की ओर आएगा क्योंकि 20 किलोग्राम का पिंड थोड़ा भारी है, 8 का हल्का है, तो फिर ये ए थोड़ा से नीचे की तरफ आएगा, तो हम इसके लिए इक्वेशन लगाएंगे 20G माइनस T बराबर 20A, T बराबर 20G प्लस A। 20G की वैल्यू हमें दी हुई है 10, प्लस A हमें निकालना है। सॉरी, हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसकी इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे। इस वाले के लिए लगाते हैं T माइनस 8G बराबर 8A, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, 12G बराबर 28A, A बराबर 12/28 G। A की वैल्यू आ जाएगी A की वैल्यू 10 लगा देंगे, A की वैल्यू आ गई हमारी 30/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, हमें वैल्यू निकाली है T1 की और T2 की।
ए की वैल्यू हम इसमें से किसी में भी रख देंगे, फर्स्ट या सेकंड में से। हमारी T1 है, इसमें तो T2 है ही नहीं, सिर्फ T की वैल्यू निकाल दिया। 20G इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे 20G माइनस 20A बराबर T बराबर 20 कॉमन, G की वैल्यू हमें 10 दिया और A की वैल्यू हमारी आई है 30/7। आठ सौ बटे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस मैं 11 की बुक से डिस्कस कर रही हूँ, तो प्लीज आप भी उससे मुझे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए हमें एक चित्र बना हुआ दिया है, यहाँ एक गिरनी है, यहाँ एक पिंड है 8 किलोग्राम का, इधर की साइड पे एक गिरनी है, यहाँ एक पिंड है 4 किलोग्राम, यहाँ पे भी एक पिंड है 2 किलोग्राम, इस पे T1 लग रहा है, इस पे T2 लग रहा है, T2 T1, नीचे की ओर काम करेगा 2G, यहाँ करेगा 4G। हमें निकालना है T1 T2 और A की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट। देखिए पहले हम इस इक्वेशन के इस वाले के लिए देखते हैं, 4 किलोग्राम वाले पिंड के लिए। 4 किलोग्राम का पिंड भारी है तो वो A त्वरण से नीचे आएगा, 4G माइनस T2 बराबर 4A, इक्वेशन 1 हो गई। अब हम इस वाले 2 किलोग्राम वाले पिंड के लिए देखेंगे, T1 माइनस 2G बराबर 2A, इक्वेशन नंबर 2। अब हम 8 किलोग्राम वाले पिंड के लिए देखेंगे, तो देखिए T2 में से माइनस होगा क्योंकि ये पिंड नीचे की तरफ जा रहा है, T2 माइनस T1 बराबर, यहाँ पे कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही है तो ग्रेविटी 0 हो जाएगी, T2 माइनस T1 बराबर 8A, इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम T1 T2 और A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कौन सा इजी लगेगा। ऐसा करते हैं कि इसमें से इक्वेशन फर्स्ट से T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन सेकंड से T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो T2 आ गया 4A प्लस G, इसमें आ गया 2 सॉरी ये इधर जाएगा, T2 इधर जाएगा और G माइनस A हो जाएगा, और ये T1 की वैल्यू आ जाएगी 2G प्लस A। तो देखिए पुट इन इक्वेशन थर्ड, T2 की है 4G माइनस A प्लस, सॉरी माइनस है,
माइनस T1 की 2G प्लस A बराबर 8A, 4G माइनस 4A माइनस 2G प्लस माइनस 2A बराबर 8A। सॉल्व करेंगे। 2G बराबर 4 5 6 14A, A बराबर आ जाएगा 2 × 10/14। A की वैल्यू आ गई 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम पुट कर देंगे इसमें। T2 बराबर 4, G की वैल्यू 10 और इसकी A की वैल्यू है 10/7, T2 की वैल्यू आ गई 4, 70 में से 10 गए 60/7। T2 की वैल्यू आ चुकी है 424, 240/7 न्यूटन। अब हम T1 की वैल्यू निकालेंगे। G की वैल्यू 10 प्लस A की वैल्यू हमें दी हुई है, दी नहीं निकाली हमने 10/7। एक 160/7 न्यूटन। चलिए आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम इसके आगे के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अभी हमारा बहुत सारा पार्ट रह गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। इसके न्यूमेरिकल्स को हम कल भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आपको मेरी क्लास जरा भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।